चारू जी आप इंट्रोडक्शन देके फिर we'll start with the question answers. हाँ ज्योति जी, पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी पड़ेगी एंड ये मैं आपको न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे बताऊंगी जो आपने क्वेश्चन किया है कि आपके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहने वाली है आने वाले टाइम में। जी मैम। ठीक है, आप मुझे अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे। जी मैम। बोलिए। बताइए। ज्योति जी, हम आपको पहले से जानते हैं या फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हो? ज्योति, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए बिकॉज आपकी आई थिंक नेटवर्क में इशू है वहां पे। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट टाइम हुई है सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आप प्लीज चैट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। हस्बैंड का नेम भी बता दीजिएगा। हम्म। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, वो नहीं है। तो मे बी वी कैन कनेक्ट टू समबडी एल्स फॉर द टाइम भी। शर्मिष्ठा जी, आपका क्या क्वेश्चन था? मैम, मुझे मेरे बेटे के जॉब के बारे में पूछना था कि उसको जॉब कभी तक मिलेगी। अभी वो स्टडी कर रहा है, उसका स्टडी खत्म होने आया है, फाइनेंस में स्टडी कर रहा है, तो जॉब कब तक मिलेगी? डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे हमारे साथ बेटे? 15 दिसंबर 2002। बेटे का नाम क्या है? ओम। 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 और उसने अभी कहीं ट्राई किया, जॉब के लिए अप्लाई किया है? हाँ जी, हाँ मैम, वो करता है, एप्लीकेशन देता है। वो अभी बाहर यूएसए में स्टडी करता है फाइनेंस में। वो वहां पे ही जॉब के लिए ट्राई करता है। शर्मिष्ठा जी, दिसंबर के बाद से पॉजिटिव चांसेस हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इनके बर्थडे के बाद से उनकी दशा चेंज हो रही है, ट्राई करते रहेंगे एंड 2027 में काफी पॉजिटिव चांसेस हैं। मतलब अभी 2026 दिसंबर के बाद बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2026 दिसंबर। तो उसके पहले में कोई चांस नहीं है? नहीं, ट्राई करेंगे बट बहुत पॉजिटिव नहीं है। हाँ, 50-50 है, ट्राई करते रहेंगे और 2027 में पॉजिटिव चांसेस आ रहे तो फिर वो वहां पे उसको जॉब मिलेगा? हैं। हाँ, मिल सकता है। मतलब वो वहां पे सेटल होने के चांसेस है उसके? कहाँ पे है वो? अभी अब्रॉड में सेटल्ड है? अमेरिका में वो स्टडी कर रहा है, उसका मई में खत्म होगा स्टडी। हाँ जी, 6-4 कॉम्बिनेशन है ना उनका, डेस्टिनी 4 है। हाँ जी, तो चांसेस है उनके वहां पे सेटल होने के। ठीक है, अभी कोई एज सच उनकी 2028 तक कोई उनका ट्रैवलिंग शो नहीं कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पर ही रहेंगे। ठीक है, 2028 के बाद ट्रैवल पॉसिबल है, तो तब शो हो रहा है, बट अभी सेटलमेंट का अगर आप पूछ रहे हैं तो चांसेस उनके स्ट्रांग है वहीं पर ही। ठीक है। तो मैम, कुछ रेमेडी उसको जल्दी जॉब मिले उसके लिए? उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे साथ, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में से अच्छा, ओके, ठीक है। है, ठीक हाँ है, जी, ठीक है। आप थैंक यू मैम। ज्योति थैंक यू। ज्योति जी अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते। फिर से ज्योति जी गायब होगी, कोई बात नहीं। और कोई हमारे साथ और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? गुरप्रीत जी हमारे साथ कनेक्ट हुई। हाँ, गुरप्रीत जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? गुरप्रीत सिंह मे बी आई मेल है आई थिंक। नंदिनी जी यू वुड वांट टू आस्क समथिंग? Yes, hello ma'am. Hello हेलो। Sharu ma'am. Hello Preeti ma'am. हाय Uh, मैम। हेलो। how are you all? How are you both? ग्रेट। थैंक यू सो मच।
Yes. So I have this one question which is always in my mind ki by when will I start getting a good clientele flow as a graphologist? That is my only question which hovers in my mind. So if you could tell me something related to that. Mm-hmm. Your date of birth, please. 6/4/1988. 6 April 1988. Jyoti ji, in the meantime, please send your date of birth. थर्टी दिसंबर चारू जी, नाइनटीन आप कर एटी रहे हैं सेवन इनका? ओ मैम, आप आप मेरा मैं बता रहे इनका हैं मैम। निकाल। अच्छा, सॉरी। नंदिनी जी, अभी टू बी वेरी फ्रैंक, 2 साल थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं शो हो रहा है फाइनेंस का। ठीक है, ओके बट 27 28 में चांसेस बहुत अच्छे। ओके, सो मतलब एक क्वेश्चन ये था कि दिस करियर विल सूट और लाइक शुड आई थिंक ऑफ सम अदर लाइंस, मतलब करना तो यही है बट वही है कि जैसे आप बोल रहे 2027 से ठीक रहेगा। हाँ, योर डेस्टिनी इज नंबर 9, 6 9 कॉम्बिनेशन है आपके पास। ठीक है, एंड यू कैन कंटिन्यू इन दिस ऑल्सो, बट ओके थोड़ा सा 2 साल इतना पॉजिटिव नहीं शो हो रहा है फाइनेंशियली व्हाट यू हैव आस्क्ड मी। ठीक है, ओके 27 ऑनवर्ड्स थिंग्स आर टर्निंग पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सो मच। नंदिनी जी, मुझे एक चीज पूछना है कि आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रही, कोई कोई एक दो चीज में चॉइस नहीं कर पा रही हैं इस वक्त। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, लो है वॉल्यूम, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त। जो अ, ऑब्स्टिकल में आ रहा है, ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, कोई दो चीज को लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, थोड़ा इमोशनली आप डिस्टर्ब लग रही हैं। नहीं, करियर वाइज तो यही है कि इसी में आगे बढ़ना है, करियर वाइज कोई कंफ्यूजन नहीं है। इमोशनली अगर आप बोल रहे हैं तो वही इसी का सोच में रहते हैं कि क्लाइंटेल कैसे जनरेट करें, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, लेकिन यही है कि एक कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस बीच में, आपको विद इन 6 मंथ्स आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और आप ओके उसको थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। कई बार ओ होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता है, शायद ये छोटी सी चीज है मेरे लिए, ठीक है ना, लेकिन उस पर आप फोकस करिएगा, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ओके ठीक है, ये ओके, गाइडेंस है आपके लिए कि वो छोटा सा चीज भी कब वो आपको उस लेवल पे लेके चला जाए, तो थोड़ा सा इस हाँ पे हाँ, ध्यान दीजिएगा कि वो छोटी छोटी बड़े के चक्कर में वो क्या होता है, हम नहीं छोटी नहीं, छोटी हाँ चीजें मिस कर जाते हैं। हाँ तो अभी विद इन हाँ सिक्स हाँ, मंथ होना चाहिए आपके पास, ये चीज कुछ चीजें आनी चाहिए। ठीक ओके, है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आई डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड। ज्योति जी का क्वेश्चन उनके हस्बैंड के लिए है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ आई थिंक चैट बॉक्स में आ गई है। 30 दिसंबर 1987 है। जी मैम। है ना ज्योति, क्या काम कर रहे हैं आपके हस्बैंड? मैम लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। क्या नाम है उनका? मैम विनोद। ज्योति, पैसे तो आते हैं पर खर्चा बहुत हो जाता है, ऐसा कुछ है? बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, पर जो भी आ रहे हैं सेविंग्स कम हो रही हैं। जी मैम। मैम इक्वल इक्वल है। हाँ, हाँ जी। मतलब सेव नहीं कर पा रहे जी जी। हैं। अभी जो उनका जन्मदिन आएगा 30 दिसंबर के बाद से, उसमें चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद से कंडीशंस थोड़ी अच्छी हो जाएंगी उनकी। ठीक है, पैसा रुकेगा। जी मैम। हाँ, 2027 और 28 में थोड़ा सा हाथ अपना मतलब बचा के, ज्यादा
फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, उसके बाद से कंडीशंस अच्छी हो रही हैं। जी ठीक है, इस दिसंबर के बाद से भी अच्छे चांसेस हैं, मतलब पैसा रुकेगा उनका, आएगा भी। फिर थोड़ा सा एक साल उनको बोलिएगा कि हाथ थोड़ा सा अपना पैसा संभाल के खर्चा करेंगे, उसके बाद से फिर अच्छे चांसेस। ठीक है। मैम, अभी तो मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है एकदम से, अभी ना उनका तो काम ही है ना सेविंग्स है। उनकी राहु की दशा चल रही है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए भी वो दिखाता है कि पैसा थोड़ा सा खर्च होगा आपका। ठीक है, तो आ भी रहा है और लेकिन निकल भी रहा है उस तरीके से। जी मैम। अभी क्या है ना, उनके साथ एक चीज और है, वो कुछ चीजों को बार बार बदलने, मतलब कि जब चीजें चेंज हो रही है तो दिक्कतें और बढ़ रही हैं। अगर जी वो एक ही जगह पे, वो पुराने जगह पे ही काम करते तो ज्यादा बेटर रहता। वो जो बार बार शिफ्टिंग हो रही है ना, उससे उनको दिक्कत आ रही है, वहां पे उतना प्रोग्रेस उनका नहीं दिख रहा है। हो सकता है जी। कुछ मूवमेंट हुई है, कुछ मूवमेंट हुई है इस बीच में कि कुछ चेंज किया उन्होंने। हाँ जी मैम, पहले छत्तीसगढ़ में रहते थे, अभी हरियाणा में शिफ्ट हुए हैं पिछली साल से। मूवमेंट जो आपका हुआ है इसमें उनको थोड़ा लॉस ज्यादा हुआ है। और जी मैम। इसके बाद ये है कि और यहाँ पे आने के बाद वो फोकस नहीं कर पाए काम को, जिस तरह से वहां पे फोकस था इधर उनका उतना नहीं है। शायद वो कुछ ज्यादा उम्मीद कर बैठे, वो होना नहीं चाहिए था। ठीक है। और आगे का है कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें कि सोचे कि कोई, जैसे होता है कि आपने बोला ठेकेदार है, क्या है, हाँ जी मैम, जी मैम, ठेकेदार। ठेकेदार है ना, तो जी अपना सही तरीके से करेंगे ना। अगर उसमें कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश करें कि चलो कॉन्ट्रैक्टर है तो किसी से थोड़ा सा पैसा इधर उधर होता जी है इस मैम। सब में, उस जी मैम। चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे उसमें। वो थोड़ा सा मतलब ईमानदारी से चले, मैं ये बोलूंगी। ठीक है ना, जी जी थोड़ा दिक्कत जरूर है लेकिन थोड़ी सी ईमानदारी रखनी पड़ेगी उनको, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। कुछ वो भी जी कुछ लेते भी हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नशा वगैरह तो नहीं लेते। मैम, लेते नहीं है, वही कभी कभार ड्रिंक मैम हो जाता है। हाँ, तो उनको मना करिएगा कि वो बिल्कुल नहीं लेंगे, वो उनको जी दिक्कत मैम। देगा। ठीक है, उनको बोलिए कि वो नहीं देंगे और जो काम है सही तरीके से लेके चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे आएगा। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उनको। फोकस नहीं है वो अपने इस जगह पे, बिल्कुल काम पे वो फोकस नहीं है। यस मैम। जी हाँ, तो उनको थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। वो छोटा काम नहीं होता है। ठीक है, वो बड़े के चक्कर में बहुत कुछ गवा रहे हैं। जी मैम। ठीक है, वो हो जाएगा, बस उनको ध्यान रखना है। छोटा भी काम मिलता है तो उसको ले लें, ये नहीं कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा और मिल जाएगा, कुछ नहीं, छोटे से भी शुरू करते तो वो थोड़ा बैलेंस रहेगा आपका। जी मैम। ठीक है, इसका बजरंग जी कुछ बोलना चाहते हैं। ज्योति जी, आपको आंसर मिला आपका? हाँ जी, जी सर। ठीक है। आपको हम पहले से जानते हैं कि फर्स्ट टाइम मिले हैं? नो सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मिले हैं। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, हम लोग निम्नो मैजिक प्लेटफॉर्म है। हम लोग सब मिलके यहाँ पे जो हमारे अंदर की दुनिया है, बाहर की दुनिया अलग होती है, अंदर की अलग होती है, हम उस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। शर्मिष्ठा जी भी दिख रही है, पहले तो इनको देखा हूं मैंने, बात हुई है आपसे? जी हाँ हाँ, हुई ये बात। तो अच्छा अच्छा, वेबिनार में ठीक है। काफी बार। हाँ, वेबिनार में आए थे। नमस्कार जी, वो इनका हंसता हुआ चेहरा देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो अंदर की दुनिया के बारे में बात करते हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे सिग्नेचर है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, टैरो से है, रेकी से है। वो अलग अलग चीज से हम लोग करते हैं और हमें ये चीज मतलब ऊपर से ही गाइडेंस मिला है। अब यहाँ पे ऊपर में जो है, या तो अंकिता जी है या तो प्रीति जी है, इन लोग ही ऊपर वाले से ज्यादा बात करते हैं। तो जी गाइडेंस मिली थी कि हमें कुछ लेके आना है ताकि हम फ्री में कुछ सर्विस दे सके समाज के लिए, ताकि आप अपने अंदर में खुशी महसूस कर सके। जब अंदर खुशी मिलेगी ना, तो हम लोग बाहर खुशी बांट पाएंगे, तो आप लोग खुश रह पाएंगे। तो धन्यवाद, आप ज्वाइन किए और आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। जी और जी कौन है अभी यहाँ पे? बजरंग जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आप फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी। तो कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं कि खुशखबरी लेके आए हैं? प्रॉब्लम ही है सर उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए पूछ सकते हैं। हमारी टीम है यहाँ पे मुस्कुराती हुई, तो आपको भी मुस्कुराने की आदत डाल देंगे। पूछिए जी प्लीज। हम लोग गाइडेंस देते हैं, कोई भी चीज से जैसा ऊपर वाला चाहेगा वो हिसाब से गाइडेंस देंगे। ठीक है।
क्या जी जी सवाल है? वाइफ को लेकर है? वाइफ परेशान कर रही है? जी जी। परेशान तो क्या क्या है, बस वो आपस में बन नहीं रही है 2-3 साल से, अच्छा बस अच्छा, वही ठीक है। प्रीति एक जी, दूसरे। आपने बोला था कि आज हम लोग रिलेशनशिप पे लेंगे, तो सब रिलेशनशिप वाले ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसी वाइल्ड गैस किया कि परेशान है क्या। लेकिन गोयल बजरंग जी, ये तो बजरंग बली का नाम लेंगे तो फिर वाइफ से तो दिक्कत आएगी ना। चलिए, चारू जी देखिए नाम का फर्क क्या है। तो ये मतलब ये आई लव यू नहीं बोलते होंगे वाइफ को, उसकी वजह से परेशानी होगी। चलिए ठीक है, अपना जो भी प्रश्न है आप कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही एक बात कर रहा था। प्रीति जी, अंकिता जी प्लीज टेक ओवर। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए बजरंग जी। 3 जुलाई 1981। वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का वैशाली। और आ, क्या इश्यू आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? सो थोड़ा आपस में वो पहले सब कुछ ठीक था, अब आपस में एक दूसरे से वो बात करके खुश नहीं है एक दूसरे, वो भी बस वो चीजें हैं। वो थोड़ा काम करने लगी तो ईगो है क्या है, रहते इकट्ठे हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं कोई, पर वो आपस में बंदी एक दूसरे से बात करने का मन करता है उसका ना, तो वो चीजें है। हनुमान मंदिर मत जाइए कभी। हाँ जी। हनुमान मंदिर मत जाया करिए। नहीं जाना जी। इनका बीएनडीएन क्या है चारू जी? वही देखिए, तो 3-2 कॉम्बिनेशन है। अच्छा, 3-2 डेस्टिनी है। 2 है, हाँ जी। ओके। अभी मल्टीपल 2 हो रहे हैं एंड सब फैमिली डिस्टरबेंस के नंबर है, मल्टीपल 3 हो रहा है इनके ग्रिड में। हम्म। वाइफ को घुमाने लेके जाइए, वो बोलती है घुमाने ले जाओ और आप बोलते हो नहीं। जाके कुछ नहीं है जी मेरे साथ कहीं। अच्छा, ठीक है। बजरंग जी, बोलिए अंकिता जी। आपके जो है आप तो अपना फैमिली में अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो आपका पूरा है, ठीक है। जी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वाइफ जो है वो थोड़ी डिटैच हो रही है अपनी फैमिली से और आपसे, ये दिख रहा है। और इसका जी रीज़न भी ये है कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हैं, और वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई हैं। यही रीज़न आपकी दूरी का कारण बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और उसमें भी ये है कि अम, आपको क्या करना है कि उसके छोटे छोटे ना, ऐसा नहीं है कि हर छोटी और बड़ी बात का थोड़ा ध्यान रखना है, जी मतलब कि कोशिश करते रहना है, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने गिव अप कर दिया, अब मुझे नहीं करना, मैं थक गया हूं करके, ऐसा नहीं, उसके साथ लगे रहना है। कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो ठीक है। वापस से अपने उस पे फोकस, अभी थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, जी जी ठीक है। जितना लॉयल होना चाहिए वो अपनी लॉयल्टी नहीं दिखा पा रही हैं, ठीक है जी। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं और सामने साइड से कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको भी, उसको जो, उसके साथ थोड़ा सा लगे रहिए। वो इमोशनली मतलब कि हो रही है, थोड़ा ओवर इमोशनल भी हो रहे हैं आप, ओवर इमोशनल भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होइए। आप भी एक्सेप्ट करिए कि ओके, वो अगर वो बाहर निकली है तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए, लेकिन हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप जो अभी थोड़ा प्रॉब्लम में आया, ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन लगे रहना है। छोड़ मत दीजिएगा कि अब मैं भी बातचीत करके एक साइड, अब मैं बातचीत बंद कर दूंगा, तब मुझे ध्यान ही नहीं देना उसके ऊपर, ठीक है। चीजें बेटर हो जाएंगी पहले से, आप तो समझ रहे कोई हैं? रेमेडीज वगैरह, हेलो। कुछ कुछ करना जो रेमेडीज वगैरह रेमेडी कुछ। यही है कि आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना, यही आपकी रेमेडी है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही एक तरफ, आप भी एक तरफ चले जाएं, वो वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएंगी, ठीक है, नहीं वो ठीक ऐसा है। तो नहीं कर रहा मैं। जी हाँ, आप करिएगा भी मत, ये आपके लिए गाइडेंस ही है कि आगे भी आपको थोड़ा मेहनत आप ही की तरफ से लगेगा, वो आ ठीक जाएंगी है जी। और आपका फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है। हर फ्राइडे को बजरंग जी वाइफ के लिए कुछ स्वीट्स वाइट कलर की लेकर आइए, उनको सरप्राइज गिफ्ट दीजिए फ्राइडे को, शुक्र स्ट्रांग होगा आपका।
जी जी। ठीक है, ये रेमेडी कर सकते हैं। तो ठीक ठीक है जी। थैंक यू मैम। धन्यवाद जी, आप ज्वाइन किए। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारा सेशन हर फ्राइडे को चलता है 7:15 जी से 8 बजे। तो कभी ठीक भी है। कोई भी है, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है, कुछ अगर दिक्कत है, तो हम लोग अलग अलग मोडालिटी से कोशिश करते हैं बताने की। ठीक है, जो इन्होंने बताया है वो ध्यान रखिए बात, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स से कनेक्ट करके आपको कोशिश की है बताने की। हम जी लोग भी बिल्कुल। ऐसे सभी कोर्सेस लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, सिग्नेचर का है, और रेकी है, टैरो है, ये सब कोर्सेस हम लोग सिखाते हैं। अगर कभी आप लोग रुझान आता है आप लोग का, तो आप लोग सीख सकते हैं। और आप लोग देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो हमारे लिए नहीं है। एक्चुअली हमारा जीवन है दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो ये हेल्प करने में ये जो मोडेलिटी है, ये हेल्प करती है। तो धन्यवाद, आप ज्वाइन किए। और वैसे भी आप हेल्पिंग नेचर ही हो, क्योंकि बजरंग नाम है आपका। तो ओवरऑल अच्छा है, अच्छा है। हनुमान जी भी आ गया आज हमारे साथ में। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी। ओके। हेलो। अभय जी, या हाँ प्लीज हाँ सर, गो अहेड। जॉब के बारे में पूछना था। आप अपना वो जो हंसता हुआ चेहरा तो दिखाइए। फेस दिखाएंगे तभी जाके जो है वो एनर्जी कनेक्ट होती है। और देखिए, आप यहाँ पे आए हो ना, अगर कुछ पूछ रहे हो, मतलब आपको जॉब लगने वाली है। क्योंकि आप जब आए हो तो एनर्जी जो है कनेक्ट हो रही है। तो जब ठीक होना होता है ना, तो ही आप जो है उस जगह में आते हो, अदरवाइज नहीं होता है। जॉब छोड़ दिए कि आपको निकाल दिए कि क्या हुआ? अभी तो जब जब नहीं लगा है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जॉब नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है? क्या लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा मार्क में कट कट जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मार्क। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बरगढ़ उड़ीसा के। उड़ीसा से बोल रहे हैं, डेट ऑफ अच्छा। बर्थ। ठीक है, बंगाली है आप? ना ना, उड़िया। उड़िया, ठीक है। हाँ, पूछिए प्रीति जी। अभय जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ। 25 जनवरी 2000। जनवरी 25, 2000। जी आपने आप क्या अभी पढ़ किया रहे हुआ हैं? है? हाँ हाँ, पढ़ रहा हूँ। आपने क्या किया हुआ है? BSc किया। बीएससी किया है। और हाँ आपने कहीं जॉब के लिए ट्राई किया तो नहीं हो पा रहा, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, बहुत से एग्जाम दे चुका हूँ अभी तक। हाँ। आपको जो मैं गाइडेंस बता रही हूँ वो ये है कि जहाँ पे आप पढ़े हैं या पे जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के कहीं बाहर जाके ट्राई करिए। उस जगह पे तो नहीं दिख रहा कि वहाँ पे आपका ग्रोथ कहीं होगा। चारू जी आप जरा जी हाँ। देखेंगे। हाँ जी। अबे जी, अभी 2 साल तक तो कुछ पॉजिटिव शो नहीं हो रहा। 2027 के बाद थोड़े चांसेस हैं। अभी 2 साल तक थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिख नहीं रहा एज हाँ, सच। मुझे लग रहा है कि इनको उस जगह को उससे मूव करना पड़ेगा कहीं दूसरी अगर जगह पे जाते हैं तो आपका थोड़ा सा बेटर होगा। कहीं चांसेस है लगने के, उस जगह पे है वहां पे नहीं हो पाएगा। कहीं जाने का आपको अपॉर्चुनिटी है? कहीं सोच रहे हो? किसी से बात हुई है, दोस्त से, फैमिली से, कि मैं यहाँ से कहीं और जाने की कोशिश करूं? अभय जी, नहीं नहीं किया है अभी तक। तो सोचिए, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप वहां से मूव होइए, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने आप को मतलब फियर के इसमें और डर के मत रहिए। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी अपॉर्चुनिटी। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। थोड़ा सा ना आप खुलिए। आपने बहुत सारी चीजों को ना दबाया हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत करिए। थोड़ा सा खुलिए, ठीक है?
तो ठीक है। जब आप अपना जब लोगों से मिलेंगे, बाहर देखेंगे, तो कुछ और भी सीखने की आपको इच्छा होगी। तो जिस जोन में है ना, उस जोन से मैं निकलने की बात कर रही हूँ कि वो जगह जगह छोड़िए जरा, तो वो जी मैम। आपको थोड़ा एक रास्ता देगा। आप ट्राई करिए, किसी से बात देखिए, करिए, कहीं जाके आप कुछ कर सके। एक बार आप बात करिए कहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, मतलब आप अपना स्किल को बढ़ाइए। जॉब अवेलेबल है, हम अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपने पढ़ा है तो अपने आप को और आगे करिए, कुछ नई स्किल पढ़िए, चाहे यूट्यूब से चाहे कहीं से भी। तो वो पढ़िए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी आपने कोर्सेज किया है तो मिलेगा वो। मतलब यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा सा आप और अपना स्किल को इम्प्रूव करिए। गवर्नमेंट साइड में भी आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ आपके लिए सपोर्टिव रहेगा अगर आप ट्राई करते हैं, सरकारी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी। ठीक है। सरकारी में ही ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई कीजिए, उसी में ही कर रहे हैं आप। हाँ सरकारी में। हाँ, ट्राई कीजिए, उसमें चांसेस हैं आपके। ठीक है, सपोर्टिव नंबर्स दिख रहे ठीक है। हैं। और डेली सूर्य को पानी डालिए सुबह उठ करके। मन स्ट्रांग होगा, थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट आपकी लाइफ में आएगा गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। शर्मिष्ठा जी, क्या समझ में आ रहा है? वही मैं सब सुन रही हूँ, क्या बता रहे हैं मैम। कौन थोड़ा बहुत समझने का ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ। हम्म। कोर्स थोड़ा कौन सा बहुत करने वाले थे आप? कोर्स मैंने टैरो का किया है, अभी आगे कुछ करना है, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। ऐसे अच्छा। टैरो का किया है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का भी किया है, और आपका केपी का भी किया है। आपका हाँ जो हाँ, था ना मेरा बेसिक मेरा का, केपी नहीं है मेरा। नाड़ी बेसिक का था ना, एस्ट्रोलॉजी है। बेसिक का था ना। नहीं नहीं, बेसिक नहीं है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। वो पूरा फुल कोर्स कराते हैं हम लोग। बेसिक अच्छा करके अच्छा, मतलब नहीं है ना। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हम सगाई में विश्वास नहीं रखते हैं, डायरेक्ट शादी करने की बात करते हैं। अच्छा, मुझे लगा आपका केपी का बेसिक का था। नहीं नहीं, केपी का बेसिक नहीं है। अच्छा, केपी से एडवांस्ड है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ओके। और आप सोचिए मत कि मैं करूंगी, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। हम जब करते रहते हैं ना तो अपने आप हमें चीजें कनेक्ट हो जाती है। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। शर्मिष्ठा जी, आप ट्राई करिए, जो आपने सीखा है टैरो छोड़िए मत। जब आपने एस्ट्रो सेज पे, कहाँ एस्ट्रो टॉक पे आपने टाइम दिया था ना, हाँ, एस्ट्रोडॉक पे का ट्राई किया था, 1.5 साल तक मैंने किया था। तो अब फिर क्यों बाद छोड़ में दिया? थोड़ा मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, बाद में मैंने छोड़ा, तो फिर वापस मैंने अभी कुछ किया नहीं है। नहीं, चीज़ों को छोड़िए मत, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ सब कनेक्टेड है, और आप अपना अपने साथ औरों का भी कर सकते हैं। जो चीज़ आती है उसको छोड़िए मत, उसमें लगे रहिए। कम जी ज़्यादा हाँ। सब चलता रहेगा, लेकिन लगे रहिए, छोड़िएगा मत उसको। जी पता चला कि बेटे का पूछ रहे हैं, डिप्रेशन में आप जा रही हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी हाँ, चाहिए। उसका थोड़ा टेंशन भी आ रहा है, बराबर बोला मैंने। नहीं। ठीक है, तो आप भी लगे चल। रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका भी मन लगा रहेगा। हम्म, बराबर। तो हमारे मार्च के कोर्सेज भी वी कैन शेयर ना विद देम। हाँ सर, मैं एक मिनट। ये हमारे मार्च के अपकमिंग कोर्सेज हैं। नेम क्रोनोलॉजी, वॉच एनालिसिस, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज, जो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ला रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारा वुमेन्स डे आ रहा है, तो उसके लिए हमने स्पेशल ऑफर्स में रखा हुआ है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, फैमिली में कोई नियर एंड डियर वंस, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं उनके साथ। एंड ये काफी रीजनेबल कोर्सेज आ रहे हैं। एंड दिस संडे, परसों ही, नेम क्रोनोलॉजी का हमारा फ्री वेबिनार है, जहां आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट एडवांस्ड कोर्स है ये, 12 स्टेप्स का, किस तरीके से नेम को समझा जाता है और न्यू नेम डिजाइन किया जाता है, या प्रेजेंट नेम में आप कैसे अपने नेम को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं।
वॉच एनालिसिस अगेन हमारा बहुत डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें बहुत बारीकी से आप समझेंगे कि डायल का साइज, बेल्ट कैसे होती है, कौन सा कलर, क्या गिफ्ट करना है क्या नहीं, सारी चीजें आप उसमें बहुत डिटेल में समझते हैं। एंड थर्ड कोर्स है हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी के ही रिजल्ट्स देता है, बट बहुत इजीली प्रेडिक्शंस आप कर पाते हैं वहां पे विद नंबर कॉम्बिनेशंस। और हर एक क्वेरी जो भी आपका है, काफी हर एस्पेक्ट को अपनी लाइफ के जो भी आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पे नंबर कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे 3 मार्च में लॉन्च होने वाले कोर्सेज हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने रखा है, स्पेशली फीमेल्स, नो डाउट मेल्स भी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने ये रखा हुआ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एंड चारू अपने जी, अच्छा हो आपने मेल्स के लिए भी बोल दिया कि मेल्स भी आ सकते हैं। मैम इसकी फीस क्या है? कौन से वाले कोर्स की पूछ रहे नाड़ी हैं एस्ट्रोलॉजी की? सर? आपको आना है तो आ जाइए, फीस की बात मत कीजिए। अभी आप सब्जी लेने जाते हो ना, तो आप जब पूछते हो सब्जी कितने की, तो आप सब्जी लेते नहीं हो। मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, कितना क्या प्राइस है और कभी से स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसके बारे में थोड़ा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए जानना है मुझे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो 12,000 का है, और वो शुरू होगा होली के बाद, करीब मेरे ख्याल से 16th या 20th के आसपास चालू होगा। एक वेबिनार हमने लिया था। आप कौन से ग्रुप में हो? नाड़ी में ही हो ना आप? तो किस में हो आप? नहीं, नाड़ी आप में कौन नहीं से हूँ मैं। न्यूमरो कौन? एस्ट्रो न्यूमरोमैजिक में ही हूँ मैं। न्यूमरोलॉजी में ही हाँ, हूँ मैं, हाँ। हाँ, नहीं, अभी हमने 2 दिन पहले एक वेबिनार लिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ था, मुझे आया था मैसेज, लेकिन मैं तभी नहीं थी, हाँ, इसके लिए मैंने अटेंड नहीं किया था वो। हाँ। अच्छा, ठीक है, आप वो हाई लिख के भेज दीजिए मेरे को, मैं उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। या आपने यूट्यूब में देख लिया होगा। हमारा यूट्यूब आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? इतना बढ़िया मैंने चैनल चैनल है, इतना मेहनत करते हैं चारू जी और प्रीति जी, और आप अच्छा, अगर वो मैं आज ही सर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करेंगे। कर दूंगी, हाँ कर दूंगी, आज हाँ, ही हाँ, सब्सक्राइब देख लेती हूँ, हाँ। हाँ जी, हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन से नाम पे? न्यूमरोमैजिक के नाम से ही है चैनल? आप हाई लिख के भेजिए, आप उंगली दीजिए, मैं गर्दन पकड़ लूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है सर, हाँ। ओके ओके, श्योर सर। ये वीवो कौन है? आप अपना नाम बताएंगे? Only then we'll be able to answer your question or query. नहीं, आप सिर्फ हमसे मिलने आए हैं तो भी अच्छी बात है। अगर क्वेरी नहीं है तो हमेशा क्वेरी होना, क्योंकि 5G लगा के रखे हैं। Vivo T3, ये नया मॉडल है क्या? T3 Lite 5G? अंकिता जी को मालूम होगा, वो IT में है ना, तो ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो वीवो जी। You can type in the chat box. ओके, ठीक है। देखना है कि हम हम लोग कैसा कर रहे हैं वो देखने आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार, 2 मिनट और, नहीं तो हम लोग 8 बजे वाइंड अप कर देंगे। बर्मन बर्मन साहब, ये सेशन अलग है, 8-10 का सेशन है हमारा, सिग्नेचर का। सिग्नेचर में है ये, प्रीति जी, या कोई कुछ बात नहीं सर, पूछना है किसी को आपको? पूछना है तो आप पूछ हाँ, सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। बर्मन साहब, ये हमारा सेशन है। ठीक है, पहले आ जाइए, आप शायद कहीं होंगे तो आप ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ, देखिए, ये जो हमारा चल रहा है सेशन, फ्री सेशन जो है, हम लोग हमारी जो डिफरेंट मोडेलिटीज है उसके थ्रू हम लोग हाँ गाइड सर। करते हैं, जो भी कुछ पूछना हाँ चाहते हैं फ्री में। तो ये हाँ सेशन सर। चल रहा है अभी, 5 मिनट और चलेगा। कुछ अगर पूछना है आप, तो हमारी जो मतलब जो टीम बैठी है, नारी शक्ति, वो कुछ आपको बता सकती है। और कोर्स हमारा जो सेशन है वो चालू होगा 10-15 मिनट के बाद, सिग्नेचर वाला।
कुछ क्वेश्चन है ठीक आपका? है। कुछ पूछना है नहीं तो है सर। पूछ लीजिए, इन लोग मिलते नहीं है उतना। मन हाँ में सर, कोई हाँ। क्वेश्चन है अपने लिए, बच्चे के लिए, पहली बीवी, बगल वाली, जो भी है। ठीक है, पूछ लेता हूँ। मेरा बड़ा वाला लड़का बहुत लेजी है, ठीक है ना। ऐसे तो अच्छा खासा है, लेकिन अभी वो बहुत लेजी है। उसके लिए क्या रेमेडी कुछ दिया तो अच्छे होता। गाइडेंस वी कैन गिव हिम। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ उसका 14 मार्च 2006। नेम क्या है? मृत्युंजय बर्मन। मृत्युंजय। मिथुंजय। ओके। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ मृत्युंजय जो है उसको थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ा डरता भी, कम बोलता है। हाँ हाँ, बहुत कम बोलते हैं, बहुत साइलेंट है। हाँ बहुत साइलेंट है ना। और साइलेंट है, और नॉनवेज का आजू बाजू तो जाता ही नहीं है, पूरा वेज है। नहीं नहीं ठीक है, वो थोड़ा और डरता है, थोड़ा उसमें है थोड़ा, हाँ, वो इंटरनली थोड़ा वीक है वो। और और पूजा पूजा पाठ में ज्यादा श्रद्धा भक्ति रखता है। चारू जी, नाम देखिए, नाम से क्या असर हो रहा है? सर नाम नहीं, उनका डेस्टिनी भी 7 आ रहा है, जो ये कह रहे हैं ना कि पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता है, नॉनवेज हम्म। खाता है, तो डेस्टिनी 7 है उनका, तो अच्छा है उनके लिए अगर वो नहीं नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, अच्छी बात अंकिता जी, क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा उनमें जो एनवायरनमेंट है ना वो भी उनके लिए ना, उनको ये फील होता है कि नेगेटिव है मेरे लिए, वो खुश नहीं है बहुत ज्यादा अपने ही उसमें, इसीलिए वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है। बहुत ओवर थिंकिंग, सोचता रहेगा, लेकिन वो अंदर से ना बहुत वो खुश नहीं है, वो मिलना नहीं चाहता किसी से। बर्मन जी जरा आप अपना अनम्यूट करेंगे। किसी, कहाँ गए? है वो। बमन उनको जी, ऐसा, कोई ऐसा माइक। लगता है नहीं बर्मन जी बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई जैसे कि फीमेल या मम्मी या किसी का डर रहता है, उनको बातें ज्यादा सुननी पड़ती है, उनको अच्छा ऐसा लगता है कोई फीमेल। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग का सभी आदमी उसको अच्छा ही प्यार करते हैं। नहीं करता है, उसको उसको ये फीलिंग है कि उसको कोई, मतलब कि फीमेल का ज्यादा रोक टोक या कुछ ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नहीं है ना। नहीं। बीच में वो अभी फाइनल ईयर था बीसीए का। अभी उसको इंटरेस्ट भी नहीं है बीसीए करने का। अदर बोलता है एग्जाम भी नहीं लिखेगा, बोल रहा है मैं बिजनेस करेगा। पढ़ाई लिखाई करके टाइम वेस्ट हो रहा है खाली। मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक डिग्री तो लेना चाहिए ना। और अच्छा इंटरेस्ट में एडमिशन हुआ था। अभी 2 साल होने के बाद में अभी फाइनल में बोल रहा है मैं नहीं, कंप्लीट नहीं करेगा ऐसा। हाँ वो उतना वो स्ट्रेंथ, वो कोई ना कोई चीज को ना डरते हैं, इनिशिएटिव तो ले लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम में वो गिव अप कर जाते हैं कि नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ, ये चीज तो हो रही है। गाइडेंस उसकी क्या है अंकिता जी, ना प्रीति जी? उसकी ना एक थोड़ी ना काउंसलिंग करवाइए,
किसी प्रोफेशनल से ना एक बार उसकी बिकॉज काउंसलिंग कराए, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और करियर वो मे बी काउंसलर आपको जो खुल के बता नहीं पा रहा है, वो मे बी हाँ, वो आपको खुल के बता नहीं पा रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद हिज एनर्जी। सो उसको ना करियर आप उसको काउंसलर से दिलवाइए, ठीक ठीक। उसको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो घर में इतना खुल के नहीं आ रहा है, वो है कुछ तो है प्रॉब्लम। ही इज हाइडिंग समथिंग। हाँ, चारू जी, इनका बीएन क्या है? सर इनका बीएन डेस्टिनी 7 है, एंड बीएन इज 5 टू है क्या सर। बीएन? सर 5 है, 5? 14 का 5 फाइव है सर। फाइव है, 5 है। अच्छा अच्छा 5 बीएन है। अच्छा, हाँ, और 14 से 5 आ रहा है। 14 ओके, से हाँ 5 आ रहा है, यस सर। अच्छा ठीक है। इनको लव और अफेक्शन चाहिए, बर्मन साहब। इनको वो हाँ नहीं सर मिल रहा है समझ। कहीं ना कहीं। तो ये आपने कब उसको गले कब लगाया लास्ट टाइम? हम तो मिलते रहता है। गले कब लगाया, टच कब किया आपने? आपकी बात कर रहा हूं मैं। कल भी रात को टच किया था मैं। आप टच किए थे, उसको गले लगाइए। जितना हाँ, आप गले लगाओगे ना, उसका डर भग जाएगा। क्योंकि अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, उसको गले लगाइए। और ठीक है, उनकी मम्मी को बोलिए, जो ठीक खुद है, की मम्मी है, उसको गले लगाने बोलिए। ठीक ठीक, उससे ठीक है। बातें कीजिए आप ना, आप जैसे उनके साथ अकेले में, जैसे रात को छत पे घुमा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो खुल नहीं पा रहा है, जैसे अंकिता जी ने कहा ना। और थोड़ा सा माइंड उनका ऐसा रहेगा कि ये भी कर लेता हूँ, इसमें भी ट्राई कर लेता हूँ, वो कुछ एक चीज को नहीं पकड़ पा रहा है। तो आप उनसे वो बात तो करेंगे तो शायद वो खुल कर आएगा। वो देखिए तो मुझे इतना समझदार है कि हम ही लोग को वो समझाता है बहुत। वो ठीक। क्या हो रहा है कि जितने लोगों से बात करता है, अलग अलग लोगों से ना वो बात कर रहा है, और उनकी बात सुन के वो अपने डिसीजंस बना रहा है जो उसे नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसे करियर काउंसलर के पास लेके जाइए। किसी फ्रेंड ने बोला, किसी ने बताया, वो उनकी बातों में आ रहा है, और उसकी वजह से अच्छा वो अच्छा, मिसगाइड हो रहा है। वो एक जगह पे और उसी का डर भी होता है उसको। अगर मेरे साथ ये हो गया, जैसे कि बाहर की इंफॉर्मेशन उसको गलत मिल रही है, उसको सही ठीक ठीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जहां ठीक से है। उसको मिलनी चाहिए। तो ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है कि उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वो किसी गलत आदमी, जैसे कहीं से भी ना वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहा जो उसको सही चीज बता सके। तो मेमोरी में वायरस घुस गया। हाँ, मेरा मतलब हाँ, है उसका मेमोरी में अब वायरस आप घुस गया। कह सकते हो। ये बोल रहे हैं मेमोरी में वायरस घुस गया है। वो जो पिक्चर थी 3 इडियट वाला वायरस। नहीं, वायरस नहीं घुसा है, वो सही जगह सही उसका नहीं हो रही है। वो इधर उधर बात करके उनको बातों में आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, उसको लगता है कि बाकी लोगों में वायरस है। वो क्लियर है। उसको ऐसा लग, क्योंकि बुद्धि बहुत है, 5 नंबर है, तो बहुत नॉलेज है। वो आपसे 2 कदम आगे ही सोचेगा वो। ठीक ठीक। तो, हाँ, इसलिए उसको रोकिए मत। हाँ वो सर। खुद को भी रोक रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं रोक रहे हो। उसकी उड़ान को जो है ना, वो रोकिए मत। ठीक है, ठीक है। हम्म। और सर छोटा वाला बच्चा का पूछूं? नहीं, अभी हम लोग यहाँ बाइंड अप कर रहे हैं, ताकि दूसरा सेशन है। प्रीति जी, हाँ सर। प्लीज बोलिए। अच्छा, वंदना जी भी आ गई है। चलिए, नमस्कार जी, वंदना जी। जी सर नमस्कार। मैं तो आप लोगों के दर्शन करने हाँ, आ गई हूँ। और खुद हमको दर्शन नहीं करने दे रहे अपने खुद का। सर मैं खा रही हूँ, एकादशी का व्रत है, कुछ खा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, खा लीजिए, अच्छे से खाइए, आराम से खाइए। ठीक है, आज हमारे साथ में अंकिता जी भी है। अंकिता जी आती नहीं है, तो वो भी है। तो अंकिता जी, थैंक्स। आप आज आए, और आपने जो गाइडेंस दिया सबको, वो बहुत अच्छा लगा, और हमें भी अच्छा लगा। तो अच्छी बात है। थैंक यू सर, न्यूरो मैजिक टीम का और आपके प्लेटफॉर्म का, जो मुझे ये मौका मिला। और कोशिश करूंगी आगे आने के लिए, फिर से मैं ज्वाइन करूं आप लोगों के ग्रुप को, और फिर हम लोग गाइड कर सके लोगों का। थैंक यू सो मच। ठीक है। कुछ एंड बोलना चाहेंगे प्रीति जी, चारू जी? सर नहीं, मैं वंदना जी को बताना चाहूंगी। वंदना जी, संडे है हमारा न्यूरोलॉजी का वेबिनार जी एट जी 9 पता है, o'clock। मैं देख लिया मैंने। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वंदना जी। ओके ओके मैम। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे अराउंड 7:30 आई थिंक। सर हमने टाइम चेंज किया है कि 7:15 ही रख रहे हैं हम? देख लेते हैं हम लोग, जो
यूनिवर्स जैसा बोलेगा। अभी तो हम यूनिवर्स के गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। ठीक है सर, around 7:15 ठीक or है, 7:30 it will be posted. So next week again we'll connect to everybody on Friday. Thank you everybody for connecting. जिसको भी आना है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, इंस्टा में देखेंगे, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग फ्राइडे को 7:15 में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग, ये एक्चुअली फ्री नहीं है, आप लोग, विश्वास है, मेन है आप लोग का विश्वास, क्योंकि विश्वास रख के आप यहाँ पे आ रहे हो, वरना बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप हमारे पास क्यों आएंगे? तो वो जो विश्वास है उसकी वजह से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके लिए धन्यवाद। बर्मन साहब ज्वाइन कीजिएगा, 5 मिनट के बाद में आपका सिग्नेचर सेशन चालू हो रहा है। ओके। Thank you everyone.